दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक भगवान की कृपा। राम राज्य काहुए नहीं व्यापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। तीनों प्रकारों के ताप से मिटाने के लिए राम राज्य जरूरी है। कौन कौन से ताप? दैहिक, दैविक और भौतिक। अच्छा, ये राम राज्य क्या है? राम राज्य सुखम चा दुखम चा भवा भवऊ, सम अवस्था की दृष्टि को राम राज्य कहते हैं। भारत में चर्चा होती ना राम राज्य की, और बहुत विश्व के कई देशों ने स्वीकार किया राम राज्य की चर्चा को। तो ये राम राज्य क्या है? राम राज्य का मतलब है सम अवस्था। कल हमने सूत्र दिया था कथा का, आज का सूत्र लो। आज की कथा का विस्मरण की इस चर्चा का बहुत प्यारा सूत्र है। सुबह से हम बैठे विचार कर रहे थे कि किस सूत्र पर आज चर्चा करें। आज की कथा का सूत्र है विवाद नहीं धन्यवाद होना चाहिए। विवाद नहीं, क्या होना चाहिए? जोर से बोलो। धन्यवाद होना चाहिए। जहां विवाद है वहां रावण राज्य है, और जहां संवाद और धन्यवाद है वहां राम राज्य है। रावण क्या करता? विवाद करता। रावण जानबूझ करके विवाद को स्वीकार करता। रावण राज्य का अर्थ जहां विवाद हो, रावण राज्य का अर्थ जहां कूटनीति हो, रावण राज्य का अर्थ जिस घर में प्रपंच हो, रावण राज्य का मतलब जहां कोई मर्यादा ना हो, रावण राज्य का मतलब जहां धूर्तता हो, रावण राज्य का मतलब जहां संतों का अपमान हो, रावण राज्य का मतलब जहां सत्य को अस्वीकार किया जाए, रावण राज्य का मतलब जहां जानता है कि यह सत्य है फिर भी तुम क्रोध से जवाब दो, वो रावण राज्य। अगर तुम्हें सत्य सुनकर के क्रोध आ रहा, समझना तुम्हारे अंदर रावण बहुत हैवी आपके ऊपर है। और राम राज्य का मतलब सत्य को विनम्रता से स्वीकार करना और धन्यवाद देना। ये राम राज्य। राम राज्य की कल्पना नहीं करना, राम राज्य को हमें मन में उतारना है। इसलिए आज की कथा का सूत्र है, मेरे पागलो, हमें विवाद नहीं धन्यवाद को चुनना है। क्या चुनना है? धन्यवाद। भगवान को धन्यवाद हो। दो महात्मा, आहा, एक ही गुरु के दो चेले, दोनों फक्कड़ महात्मा जंगल में रहते। तूफान आया, झोपड़ी आधी उड़ गई। दोनों महात्मा वापस आए, झोपड़ी को देखा। एक महात्मा बहुत नाराज हो भगवान पर, तुम्हें हमारी खुशी देखी ही नहीं जाती। अब झोपड़ी ने क्या बिगाड़ा था? आधी झोपड़ी उड़ा दी। बरसात है, रात कैसे गुजारेंगे? शर्म नहीं आती तुम्हें अपने मन से? हम तुम्हारे सहारे डले हो, तुम हमारा ही बर्बाद कर रहे, हम ही को परेशान कर रहे। कैसे भगवान हो? जब तुम हमारी झोपड़ी नहीं रखा सकते तो हमें क्या खाक रखाओगे? भगवान को अवहेलना देने लगा, सुनाने लगा। लेकिन दूसरा महात्मा खड़ा था, दोनों हाथ जोड़ के प्रभु से बोला, प्रभु, हे जगन्नाथ, हे तिरुपति नाथ, हे बागेश्वर नाथ, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। तो दूसरे ने कहा, तुम धन्यवाद दे रहा? अरे भैया, इतना भयंकर तूफान आया था,
कि झोपड़ी का तो नामो निशान नहीं बचना चाहिए, पर उसको अपनी कितनी खबर है, आधी झोपड़ी सुरक्षित रखी ताकि रात गुजार सके। स्थिति और परिस्थिति वही है, देखने की दृष्टि अलग अलग है। एक के अंदर अलग राज्य स्थापित है, दूसरे महात्मा के अंदर अलग राज्य स्थापित है। मेरे पागलों, यही राम राज्य की स्थापना है। उड़ने में भी, बिखरने में भी, टूटने में भी, गिरने में भी, जो प्रभु को देख करके कहे प्रभु क्या धन्यवाद, भगवान से कहे आपका धन्यवाद। अगर आपके अंदर धन्यवाद है विवाद की जगह, तो आप राम राज्य की ओर हैं। हनुमान जी ने यही सिखाया। लंका गए हनुमान जी, जानकी जी का पता लगाया, लंका को जलाया, वापस आए। हम लोगों में से कोई होता फोटो खिंचवाने से नहीं मानता, अगर बगल में कोई खड़ा, तुम आ गए थे लंका, हम आ गए थे, होते पे प्राण मुंह में घड़ियाल के डाल के आए, बड़ी मुश्किल से निकल गया। चलो हाँ हम ही गए थे लंका, बहुत खतरनाक था, निकल आए। टीवी पे बैठते थे, न्यूज चैनलों पे चलवाते, और कोई न्यूज चैनल वाला धोखे से दूसरे का नाम लगा दे, लंका जाने में इनकी सलाह थी। अरे कहाँ उनकी सलाह थी, वो हलवा जानते हैं, हम गए थे अपनी सलाह से। लेकिन धन्य हनुमान जी, हनुमान जी जब लंका से वापस आए, जरा तरकीब देखना, हनुमान जी आगे नहीं है, वानरों को आगे किया, हनुमान जी पीछे। फोटो खिंचाने का कोई शौक है। राम जी ने ही पूछा, जामवंत लंका कौन गया था? मुस्कुरा करके कहते हनुमान। ओहो हनुमान जी आप लंका गए? हनुमान जी की आंखों से आंसू आ गए, नेत्र सजल हो गए, चरणों में राम जी के गिर गए। आपने हमारा नाम लिया? हनुमान तुम नाम लेने की बात करते, अरे इतना बड़ा काम करके आए हो। हनुमान जी कहते ना 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 ना, आप हमारा नाम मत लो कि हमने काम किया इतना बड़ा। किसने किया? राम जी ने कहा किसने किया? हनुमान जी मुस्कुरा कर कहते आंखें नीचे। अब हमेशा स्वामी से नजर मिलाकर के बात नहीं करनी चाहिए। दास की दासता तब है जब आंखों में मर्यादा हो, शिष्य की नजरों में मर्यादा होनी चाहिए, पुत्र की नजरों में मर्यादा होनी चाहिए। जीवन में तो हो, पर नजरों में भी मर्यादा होनी चाहिए। बहुत से लोग हमने अपनी आंखों से देखे हैं, बहुत से लोग मर्यादा जानते हैं पर मर्यादा का पालन करना नहीं जानते। शिष्य वो है जिसकी नेत्रों में भी मर्यादा झलकनी चाहिए। बुरा ना मानना, हम पुरुषवादी सोच के नहीं है, पर प्रार्थना करना चाहते स्त्रियों के तन पर आभूषण हो या ना हो, पर आंखों में अगर लज्जा है तो करोड़ों के आभूषणों से महानता, करोड़ों आभूषणों से महंगा है। नेत्रों में मर्यादा झलकनी चाहिए, और हनुमान जी से हमें सीखना है। हनुमान जी नेत्रों को नीचे किए, कहां देख रहे? चरणों की तरफ। ये सौभाग्य है हनुमान जी का, हनुमान जी चरणों की तरफ। हम लोग थोड़ा सा भी काम कर लें तो बाप की भी है, पेपर हमने दिया है, पर धन्य हनुमान जी। राम जी ने कहा लंका गए? हनुमान जी कहते हम नहीं गए। किसने, कौन गया? किसने लंका को जलाया? जानकी जी की खबर कौन लेकर के आया? हनुमान जी के वचन सुनना। सुंदर कांड में बाबा ने वर्णन किया, सो सब तब प्रताप रघुराई, सो सब तब प्रताप रघुराई, रघुराई सो सब तब प्रताप
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। मेरे पागलों, हनुमान जी के इस चरित्र को सुनकर के शायद तुम्हारे जीवन की क्रांति में, जीवन के इस चकाचौंध की जिंदगी में कोई क्रांति झलक जाए। हनुमान जी ने रघुनाथ जी के चरणों को पकड़ करके श्री हनुमान जी कहते हैं, सरकार हम लंका गए, यस हमने लंका को जलाया, हाँ हमने रावण के मान का भी मर्दन किया, हाँ लेकिन ये हमारा प्रताप नहीं। रघुनाथ जी मुस्कुरा करके गए थे, किसका प्रताप है? हनुमान जी नेत्र सजल करके कहते, सरकार नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, सो सब तब प्रताप रघुराई। ये आपके चरणों का प्रताप है कि हम लंका गए। ये जीवन में आगे बढ़ने का पहला कदम है। राम राज्य के नायक हनुमान जी से हमें सीखना है। आपको बहुत आगे बढ़ना है तो बहुत पीछे का विचार करना पड़ेगा, और विचार यही करना है कि हमको विवाद नहीं, प्रभु को धन्यवाद देना है।